हेलो डिफिन नमस्कार। ऑनलाइन बिजनेस क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाला हूँ कि शादी अनुदान के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की, जिसमें जो अल्पसंख्यक पिछले वर्ग को छोड़कर जो शादी अनुदान का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जैसे मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखाता हूँ कि आवेदन पत्र में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि इसकी वजह हमारी चीज़ें पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो मैं इस फाइल को डाउनलोड करूँगा और आपको बताऊँगा शादी अनुदान के लिए हमें क्या चाहिए, कितनी आय चाहिए और किस तरीके से पूरी डिटेल के साथ में बताऊँगा, जिससे आप फॉर्म को भर सकें। क्योंकि ये फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें फ़ाइल कितना साइज़ रहना चाहिए और साइज़ की बात करें तो कहाँ से आपको साइज़ कम करना, और ओबीसी का इनकम कितना होनी चाहिए, शहरी के लिए कितना होना चाहिए, ग्रामीण के लिए कितना होना चाहिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। तो डियर फ्रेंड, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं इसको फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है। तो डिफरेंट देखिए कि आपको क्या करना है कि शादी अनुदान के लिए फॉर्म के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक की बात करें तो यहाँ पे बताया गया आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, और इसके बाद में आता है कि आवेदक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यानी कि आपके पास ओटीपी आएगा और उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, और आय भी होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। आय के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, बैंक का पासबुक जिसमें पूर्ण ब्यौरा यानी कि आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और शादी का कार्ड। आवेदक के माता पिता शादी अनुदान के लिए इस वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट दी आपको, यहाँ से अनुदान कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन हेतु आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए, यानी कि पुत्री की जिसकी शादी हुई उसके भी आधार कार्ड में नंबर लिंक होना चाहिए, और पिता जो आवेदन करना चाहे तो या फिर उसकी माता आवेदन करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, उसके आधार कार्ड में नंबर होना चाहिए। देखिए 2023-24 के लिए शादी अनुदान के लिए पोर्टल में कुछ चेंजेस हुआ है, यानी कि आधार कार्ड केवाईसी सुनिश्चित करना होता है और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होता है। लेकिन अपलोड की बात करें, अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शादी का कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, जिसका शायद 200 KB से आपको नीचे रखना है। आप इसको साइज को कंप्रेस करके लगा सकते हैं, और शादी का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, शादी कार्ड जो भी पढ़ने लायक उसमें कुछ डिटेल्स पड़ी हों, और उसको बाहर का नहीं अंदर का, जिसमें आपका दिन वगैरह डला रहता है, दिन किस तारीख को टीका हुआ, ये सब चीज़ डली रहती है, वो आपको फिल करना होता है। और इसके बाद बैंक की पासबुक जिसमें आपका अकाउंट नंबर दिख रहा हो, ठीक है, इसको भी अपलोड करना होता है, और बैंक का खाता दिख रहा हो और IFSC कोड अंकित, तो ये सब चीज़ें दिखनी होनी चाहिए। आधार का जैसे प्रमाण पत्र हो जाता है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, और OTP के माध्यम से आप लॉगिन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र से, ठीक है, यानी कि शहरी क्षेत्र में 56,480 यानी कि इनकम अगर होती है, इससे कम वाले ही भर सकते हैं। जिसकी 46,080 से अधिक आय है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। तो आप प्लीज़ आय कम बनवाइए और लेखपाल से बात कर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ एलिजिबल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कमाता ज़्यादा हो, ये चीज़ को लेखपाल वेरीफाई करते, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि आय कितनी होनी चाहिए। इसके साथ में शादी अनुदान के लिए आपको क्या करना, बजट की सीमा प्राप्त तक आपको अनुदान यानी कि मिल सकता है। इसके लिए आपको जैसे फॉर्म जमा करेंगे तो जमा करने के बाद आपको क्या करना है कि स्टेटस चेक करते रहना है। जब भी आपका बजट आता है, ठीक, सरकार के माध्यम से, तो आपको खाते में आपके पैसा आ जाता है। लेकिन आपको इस चीज़ से भी ध्यान देना है कि बहुत ढेर सारे स्कैम चल रहे हैं। तो आपके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है कि हम इस प्रकार से अनुदान से बोल रहे हैं, आपका इतना पैसा आ जाएगा, तो आप कुछ हमें पैसा भेज दीजिए। तो इस प्रकार की अफवाहों से आपको बचना है, और इसकी शिकायत भी दर्ज करानी है आपको साइबर क्राइम में। ओके, तो देखिए इसके बाद शादी अनुदान के क्या है कि 90 दिन पहले यानी 3 महीना पहले कर सकते हैं अनुदान सीधा, और शादी के 3 महीने बाद तक ही अनुदान हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरी शादी आज की डेट में आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो जाता है कि 28 अगस्त है, ठीक है। तो यानी कि 28 अगस्त से 3 महीना पहले भी अप्लाई कर सकता हूँ और 3 महीने बाद तक अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि शादी के पहले 3 महीने, शादी के बाद, यानी टोटल 6 महीने का समय होता है पहले और बाद में। आप यानी कार्ड बनवा के तब भी अप्लाई कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, जैसे जो विधवा होती है और दिव्यांग होते हैं तो उनको सबसे पहले पैसा मिलता है। अगर आप विधवा हैं और विकलांग है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले पैसा मिलेगा, इसके ज़्यादा चांसेस रहता है। आवेदन की शादी के दिनांक से 90 दिन पहले, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। ये जो पिछड़ा वर्ग बताया गया, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जाति नहीं हुई, यानी कि अल्पसंख्यक के लिए नहीं, जो पिछड़ा वर्ग होते हैं अल्पसंख्यक में आते हैं उनके लिए नहीं है ये, केवल यानी कि हिंदू जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनको। अल्पसंख्यक को यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि जो अदर कास्ट हो जाते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग से हो जाते हैं, उनको नहीं करना है, ठीक है। ये केवल अनपिछड़ा वर्ग हो जाते हैं जो हिंदू की, उनको करना है।
और इसकी बात करें 18 वर्ष से लड़की की साथ मतलब उम्र ज़्यादा होनी चाहिए 18 वर्ष से, और लड़के की 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके बिना यानी कि आपको इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ में यानी कि केवल 2 शादी तक ही लड़की के पैसा आपको मिल सकेगा। ऐसा नहीं है कि 5 लड़कियां 3 लड़कियां तो आपको पैसा मिलना नहीं लगेगा। और इसके लिए एक चीज़ बता दूं, अगर आपने पहले लड़की का यानी कि फॉर्म भर दिया तो और दूसरे भरने वाले, तो पहले लड़की का जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आपको दूसरी यानी कि ऑनलाइन में आपको लगेगा ही। और वित्तीय वर्ष की बात करें यानी कि कोई भी मांग अगले वर्ष अग्रेसित नहीं होगी। ओके, तो आवेदन को आप देख सकते हो। और इसके बाद क्या करते हैं, जैसे आपको ऑनलाइन हो जाता है आप इसको आवेदन को जमा कर सकते हैं यानी कि अपने ब्लॉक में और अपने यानी कि जिला कार्यालय में। ओके, तो इस प्रकार समय कर सकते हैं। और मैंने आपको डिटेल बता दी। आधार कार्ड लगता है आपका यानी कि पिता का आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड या फिर माता का आधार कार्ड, और इसके साथ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और शादी का कार्ड लगता है। और इसके साथ में क्या लगता है कि आपको ये जो एक तरीके से प्रमाण पत्र की नकल बोलते हैं वो भी आप लगाइए, और लड़के का आधार कार्ड लगाइए, और लड़के के शादी कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने। ओके, तो उम्मीद करता वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।